महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ शिंदे बहुत धौंस में बीजेपी से हाथ मिला रहे थे, तो वहीं अब उनके इस विश्वास पर बीजेपी वालों ने जड़कर तमाचा मारा है। बिना ज्यादा वक्त बर्बाद किए आपको मैं आज धमाकेदार खबर बताती हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सियासत का चस्का एकनाथ शिंदे पर भारी पड़ रहा है। बीजेपी ठीक बड़े मछली की तरह जो छोटे मछलियों यानी क्षेत्रीय पार्टी और विपक्षी नेताओं को निगल लेती है, ये सब जानते हैं और दर्जनों से अधिक उदाहरण भी हैं। राजनीति में गुंडई करना आम बात है, लेकिन नेता होकर पुलिस स्टेशन में मारपीट करके गोली चलाना काफी बड़ी और शर्मनाक बात है। जी दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के बीजेपी एमएलए गणपत गायकवाड़ ने शिवसेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ के ऊपर उल्हासनगर पुलिस स्टेशन के अंदर गोलियां बरसा दी। और तो और जिनको गोली लगी है, महेश गायकवाड़ वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बड़े करीबी हैं, और जिसने गोली मारी है यानी गणपत गायकवाड़ वो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं। कुल मिलाकर चोर चोर मौसेरे भाई का खेल खूब चल रहा है। सत्ता के लिए गले तो मिल लिए, लेकिन है तो गुंडे ही। गुंडागर्दी कैसे छोड़ सकते हैं? महाराष्ट्र की जनता, आपको एक बार फिर सोचना चाहिए कि आपने सत्ता किनके हाथों में दे दी है। वैसे गलती आपकी भी नहीं है, आपने तो शिवसेना चुना था। इन्होंने तो धोखा आपके साथ भी किया है, जबरन सत्ता हत्या कर। लेकिन ऐसे सड़क छाप गुंडों से हम सुशासन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जब अपने ही लोगों पर ये पुलिस स्टेशन में घुसकर गोली बरसा सकते हैं, तो सोचिए इन लोगों ने और इनके समर्थकों ने अपने विरोधियों का क्या क्या हथकंडे अपनाए होंगे। महेश गायकवाड़ अस्पताल में हैं और उनके साथ दो और घायल हुए हैं। माना जा रहा है कि दोनों में जमीन को लेकर विवाद था, जिस पर इन्होंने 6 राउंड गोलियां बरसाई। हिम्मत देख रहे हैं आप? हाँ भाई, हो भी क्यों ना, भाजपा के हैं तो डरना क्यों है? जिसको चाहे मार डालो गोली। जान की कीमत तो वैसे भी बीजेपी सरकार में आजकल 2 कौड़ी की ही हो गई है। सूत्रों से पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने के लिए शुक्रवार करीब 10 बजे हिल लाइन पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, जहां पहले उनमें बहस हुई। तभी गणपत ने इंस्पेक्टर के सामने महेश पर 6 राउंड फायर किए। 2 गोली महेश को लगी और 2 गोलियां उनके साथी राहुल पाटिल को जा लगी। थाने में हंगामा मच गया। दोनों घायलों का इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात को पुलिस ने बीजेपी विधायक को हिरासत में लिया। शनिवार की सुबह विधायक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल कल्याणपुर के द्वारली परिसर में मौजूद प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ और स्थानीय लोगों के बीच विवाद चल रहा था। इलाके के लोग शिवसेना शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ के संपर्क में थे, तो उन्होंने उनसे बात की। तो 31 जनवरी को जमीन विवाद में विधायक गणपत और महेश गायकवाड़ के लोगों के बीच नोकझोंक हुई। इसी विवाद के चलते बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ अपने बेटे वैभव और समर्थकों के साथ उल्हासनगर के हिल लाइन पुलिस स्टेशन थाने शिकायत करने पहुंच जाते हैं। उधर महेश भी अपने लोगों के साथ थाने पहुंचते हैं। फिर दोनों पक्षों के बीच इंस्पेक्टर केबिन में भी विवाद हुआ, और फिर जब बात सर से ऊपर चली गई तो बीजेपी विधायक ने महेश पर फायर कर दिया। इसमें शिवसेना उद्धव गुट ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, क्या हो रहा है हमारे महाराष्ट्र के थाने में? भाजपा का वर्तमान विधायक उल्हासनगर पुलिस स्टेशन के अंदर गोली चला रहा है। गोलीबारी की घटना में जिसे गोली लगी है वो मुख्यमंत्री के करीबी और नगर सेवक हैं। मतलब दोनों की पार्टी सत्ता में है, तो इसे क्या समझा जाए कि कानून का कोई डर ही नहीं है इन लोगों को। राज्य की दोनों इंजन की सरकार फेल हो गई है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आप संज्ञान लीजिए। तो वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि जनप्रतिनिधि को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संविधान ने जो अधिकार उन्हें दिया है उसका कहीं दुरुपयोग ना हो। नियम फायदे सबके लिए एक जैसे हैं। इस मामले पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी चर्चा की जाएगी। गणपत गायकवाड़ को हिरासत में लिया है। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों की हालत स्थिर है। मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है।
और फिर वहीं कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है कि जब अवैध रूप से स्थापित शिंदे फर्नांडिस सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में बार बार विफल साबित हो रही है, तो अब यह गंभीर घटना है कि भाजपा विधायक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समूह के शहर अध्यक्ष पर गोली चला रहे हैं थाने में ही। उपरोक्त घटना से साबित होता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फर्नांडिस का सत्ता में कुछ दिन और रहना महाराष्ट्र के लिए संकट है। अगर मुख्यमंत्री शिंदे के विधायक पर गोली चल रही है तो महाराष्ट्र में आम नागरिकों की क्या हालत होगी। बहरहाल भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी चरम पर है। आए दिन इनके कारनामों के किस्से सामने आते रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इनके कारनामे बीजेपी वॉशिंग मशीन में फटाफट धुल देती है, ना मीडिया इसे सामने आने देती है। वैसे कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की ही घटना थी कि बीजेपी का नेता पहले तो झूठ बोलकर महिला इन्फ्लुएंसर को फंसाता है और जब उसे उसके शादीशुदा होने की खबर पता लगती है और उसके घर पहुंचती है तो उसे मारता पीटता है, अपने गाड़ी से कुचलने की कोशिश करता है। सुना तो आपने भी होगा लेकिन भूल गए होंगे, BHU कांड तो याद होगा, उसे भी अभी तक इंसाफ भी नहीं मिला है। बीजेपी का ही था ना। ऐसे कई हैं। यूं ही विपक्ष के नेता इन्हें भ्रष्ट झूठा पार्टी नहीं बुलाते हैं। वैसे आपके लिए यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि महाराष्ट्र में अभी की राजनीति में क्या चल रहा है और भाजपा डिवाइड एंड रूल खेल चुकी है। शिवसेना की पार्टी वहीं टूट चुकी है, शिंदे और ठाकरे एक दूसरे के खिलाफ हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पार्टी की आधिकारिकता को लेकर चल रहा है। ये तो बोलिए वहां कई सारे गवाह थे पुलिस स्टेशन में तो गणपत गायकवाड़ जी को हिरासत में ले लिया गया, वरना यहां भी अभी जांच चलती रहती। बहरहाल ज्यादा समय नहीं लगेगा पिछले कुछ घटनाओं को देखकर और गणपत गायकवाड़ भी बाहर होंगे। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। आपको क्या लगता है कितने दिन में गणपत गायकवाड़ जी बाहर आएंगे और अब शिंदे साहब क्या करेंगे और देवेंद्र फर्नांडिस और एकनाथ शिंदे के बीच अब क्या माहौल बनता है? आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।